नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आखिरकार एक सरकार जो खुद को दुनिया की सबसे मजबूत और किसी के सामने न झुकने वाली सरकार कहती है, उस देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। लद्दाख की बर्फ से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर की तपती सड़क तक 19 दिन पूरे 19 दिनों तक एक देश का महान वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और लद्दाख का बेटा सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठा रहा। सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। मीडिया के कैमरों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन जब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जब अदालत ने नोटिस थमाकर पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, तब जाकर मोदी सरकार को कोर्ट रूम में खड़े होकर यह कबूल करना पड़ा कि हाँ, जंतर मंतर पर कोई बैठा है और उसकी हालत नाजुक है। आज इस वीडियो में हम इसी दोहरे रवैये की धज्जियां उड़ाएंगे और पूछेंगे वो सवाल जो सत्ता से पूछे जाने चाहिए। क्या वाकई मोदी सरकार का अहंकार टूटना शुरू हो चुका है? क्या सरकार अब बैक फुट पर है? चलिए समझते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी को। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि 19 दिनों से अन्न का एक दाना न लेने के कारण सोनम वांगचुक का शरीर हर बीते दिन के साथ कमजोर हो रहा था। इस पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा और अदालत के इस सख्त रुख का असर देखिए। सरकार की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होना पड़ा। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, हर नागरिक की जिंदगी कीमती है, सरकार को इसे बचाने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। अदालत के इसी दबाव का नतीजा था कि जो सरकार कल तक इस आंदोलन को देख ही नहीं रही थी, उसने आनन फानन में कोर्ट को भरोसा दिया कि हुजूर, हम सरकारी डॉक्टरों की टीम भेजेंगे, हर दिन जांच करवाएंगे और जो भी मेडिकल मदद चाहिए वो सब मुहैया करवाएंगे। अदालत ने सरकार के जवाब को मानकर याचिका का निपटारा कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है। बीजेपी सरकार और उनके समर्थक इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि अदालत ने उनके जवाब की सराहना की, लेकिन देश की जनता बेवकूफ नहीं है। जनता अब पूछ रही है कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल और देवेंद्र में और केंद्र में बैठी मोदी सरकार, बात सिर्फ मेडिकल चेकअप की नहीं है। सवाल यह नहीं कि आप उन्हें ग्लूकोज चढ़वाएंगे या उनकी नब्ज टटोलेंगे। सवाल यह है कि एक ऐसा इंसान जिसने देश को 3 इडियट जैसी फिल्म की प्रेरणा दी, जिसने देश के जवानों के लिए 0 डिग्री तापमान में रहने वाले सोलर टेंट बनाए, जिसने लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसे दिल्ली के जंतर मंतर पर 19 दिनों तक भूखे बैठने की नौबत ही क्यों आई? क्यों 19 दिनों तक आपकी सरकार का कोई मंत्री, कोई नुमाइंदा उनसे बात करने नहीं गया? क्या लद्दाख के लोगों की, वहां के पर्यावरण की और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग इतनी नाजुक है कि सरकार उस पर बात करने से भी डरती है? आप सिर्फ इलाज का वादा करके अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। सरकार को लगा था कि सर्दी, गर्मी और मीडिया के ब्लैक आउट के बीच यह आंदोलन दम तोड़ देगा, लेकिन लद्दाख के हौसले इतने कमजोर नहीं हैं। आज जंतर मंतर की तस्वीर बदल चुकी है। सोनम वांगचुक अकेले नहीं है, उनके समर्थन में अब देश भर से आए हजारों लोग सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और सबसे बड़ी घबराहट सरकार को इस बात की है कि ठीक 4 दिन बाद यानी 20 तारीख को संसद मार्च का ऐलान किया गया है। लद्दाख के अधिकारों की आवाज अब सीधे देश की संसद के दरवाजों पर दस्तक देने वाली है। यही वजह है कि सरकार ने कोर्ट में आनन फानन में यह बात कबूल की ताकि किसी तरह कानूनी मोर्चे पर मामले को शांत किया जा सके। सोचिए, जिस आवाज को संसद तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही है, उसे देश की अदालत ने सुन लिया। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सरकार को नागरिकों की जान की परवाह करनी ही होगी। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग कोई राजनीतिक फायदा नहीं मांग रहे, वो देश के उस हिस्से को बचाने की भीख मांग रहे हैं जो चीन की सीमाओं से सटा है, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ऐसे देशभक्त और बुद्धिजीवी हमारे देश की असली संपत्ति हैं। अगर आज सरकार इन्हें नजरअंदाज करेगी तो यह देश के भविष्य के लिए खिलवाड़ होगा। कोर्ट के इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई है कि जब जनता का दबाव बढ़ता है और न्यायपालिका आंखें खोलती है, तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी झुकना पड़ता है, अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ती है। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार सिर्फ डॉक्टरों की टीम भेजकर औपचारिकता पूरी करेगी या 20 तारीख के
संसद मार्च से पहले लद्दाख की मांगों पर कोई ठोस फैसला लेगी? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार पहली बार इस आंदोलन के सामने बेबस नजर आई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।